तुम ढोंग करते रहो शालीनता का, पर शब्दों से हमेशा जहर निकला। हम देते रहे मिसाल धैर्य की, और कायनात ने हमेशा हमारा साथ दिया। राजस्थान कांग्रेस की सियासत के अगर कान होते तो आज भी नाकारा, निकम्मा, कोरोना जैसे शब्द उसमें गूंज रहे होते। पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। लेकिन अन्याय की उस पराकाष्ठा का कभी तो न्याय होना था, और हद पार हुए हर जुल्म की कहीं तो लगाम होती है। कांग्रेस में अब वो लगाम लगना, दिखना और काम करना शुरू हो गई है। पहले तो गहलोत सिर्फ आलाकमान से नजरअंदाज हो रहे थे, और अब विनोद झाकड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि न सिर्फ ये गहलोत के युग की पूर्ण अंत की शुरुआत हो चुकी है, बल्कि गहलोत के प्रकोप की वजह से राजस्थान में जो जो दिक्कतें बहुत बड़ी हो गई थी, वो भी अब कहीं ना कहीं ठीक हो रही है। सुनिएगा, आज इस वीडियो में पायलट के सीएम पद पर पहुंचने की कई सारी वजह भी बताएंगे, और गहलोत और उनके समर्थकों के राजनीतिक अंत के कारण भी समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सोशल मीडिया के जमाने में सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई भी मुद्दे गड़े नहीं रहते, और यहाँ लोगों को सब कुछ सबूत के साथ याद रहता है। और इसलिए हमें याद है कि किस तरह से पिछली कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के ही चुने गए दलित विधायकों के साथ भेदभाव होता था। रमेश मीणा ने विधानसभा में खड़े होकर इस बात को बताया था। उसके बाद जो डीसी बैरवा के साथ हुआ वो भी हम सबने देखा। ये गहलोत राज की तासीर का ही असर था कि कांग्रेस के सबसे कोर वोटर माने जाने वाले पिछड़े और दलित ही अपने आप को कांग्रेस में साइडलाइन महसूस कर रहे थे। लेकिन समय का एक खेल भी अनोखा है कि पहले काल बदलता है और फिर कल बदलता है। गहलोत काल बदलना शुरू हो गया है, और अब दलितों के साथ कांग्रेस में बुरा होने वाला कल भी बदल चुका है। अब विनोद झाकड़, जो कि दलित चेहरे भी है, सचिन सेना के सिपाही भी, वो पूरे भारत में एनएसयूआई की अगुवाई करेंगे और ये बताएंगे कि अन्याय चाहे कितने भी लंबे वक्त तक होता रहे, रावण की नाभि पर एक दिन तो वार होता ही है। घमंड तो किसी का टिकता नहीं, ध्वस्त तो एक दिन होता ही है। अब राहुल गांधी ने जहां एक तरफ विनोद झाकड़ के अपॉइंटमेंट से यह साबित कर दिया है कि युवाओं को आगे लाने की बात केवल बातों तक सीमित नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दलित कार्यकर्ताओं और समर्थकों की कांग्रेस में अब आस्था भी इससे लौटेगी। और तीसरी तरफ कॉन्फिडेंस अब टीम पायलट में भी जो आएगा वो अद्भुत होगा, और उससे कहीं ना कहीं एक परिकल्पना और बनेगी और उस पर विश्वास भी बढ़ेगा कि विनोद झाकड़ अगर शुरुआत है तो शांति धारीवाल जैसे नेताओं की राजनीति का अंत होना भी इसके बाद संभव होगा, जो एक तरफ कांग्रेस की आलाकमान को कई बार विश्वासघात का कड़वा घूंट पिला चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महेश जोशी जैसे नेताओं को भी कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जो कि भ्रष्टाचार का नित नया अध्याय लिखने के मास्टर रहे हैं। और अब विनोद झाकड़ के रास्ते खुलने से यह भी समझ में आ गया है कि अगर ये दरवाजे खुलने की शुरुआत है तो आगे हाड़ौती की राजनीति में ये दरवाजे प्रहलाद गुंजल से लेकर नरेश मीणा के लिए भी खुलेंगे, और कांग्रेस का आने वाला जो वक्त होगा उसमें कांग्रेस का एक नया, एक युवा, एक एनर्जेटिक और एक
बिल्कुल साफ सुथरा अध्याय भी देखने को मिल सकता है। कितना सहमत है आप हमारी बातों से? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो पर? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।